तो हर कहानी में एक सुपर हीरो जरूर होता है, एक असली लेजेंड। लेकिन हर उस सुपर हीरो के पीछे एक नकल भी छुपी होती है। तो कॉमिक्स की दुनिया में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी बने जो अपने ओरिजिनल्स की रोशनी में जन्मे तो सही, लेकिन कभी भी चमक नहीं पाए। ये सिर्फ एक शैडोज थे जो अपने असली वर्जन के सामने खड़े होते ही गिर गए। तो अगर आज के एपिसोड में आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बास गाइस, जहां हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बास के साथ। तो चलो फिर आज हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं जो अपने ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स के सामने बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। ऐसे रिप ऑफ सुपर हीरोज जो हमेशा के लिए हिस्ट्री के किनारे पर ही रह गए। साला पहले किसकी पोल खोलूं? हाँ, तो शुरू करते हैं मार्वल के कैरेक्टर हाइपीरियन से। तो जैसा कि मैंने कहा, ये भाई साहब मार्वल का कैरेक्टर है जिसे क्रिएट किया गया था 1969 में। तो ये एक एलियन था जिसे कि एज अ बेबी प्लेनेट अर्थ पर भेज दिया जाता है क्योंकि इसका होम प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था। एक सेकंड, ये कहीं सुनेला नहीं लगता? बिल्कुल सही गैस किया है। ये कैरेक्टर सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। और सुपरमैन से इंस्पायर ही क्यों, इसे पूरा का पूरा सुपरमैन से ही छाप दिया गया है, जहां पर इसकी पावर्स भी हूबहू सुपरमैन जैसी है और इसका पावर सोर्स भी सुपरमैन जैसा है, जहां पर इसे भी पावर्स सन से मिलती हैं। साला थोड़ी तो मेहनत कर लेते, तुमने तो नकल में मेरे दोस्त को भी पीछे छोड़ दिया। अब मार्वल ने हूबहू अपना सुपरमैन तो बना लिया था, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। जहां पर सुपरमैन को पूरी दुनिया जानती थी, हाइपीरियन को मुश्किल से ही ट्रू सुपर हीरो फैंस जानते होंगे। सुपरमैन वो कैरेक्टर है जिसने सुपर हीरोज की शुरुआत की थी, लेकिन हाइपीरियन वो सिर्फ बेचारा सुपरमैन की शैडो बनकर रह गया। अगले कैरेक्टर की बात करता हूँ, नाइट हॉक। तो ये जनाब भी मार्वल का कैरेक्टर है और इसे मार्वल ने 1969 में क्रिएट किया था। और जैसे ही ये कॉमिक्स में दिखना शुरू हुआ तो लोग देखते ही समझ गए कि ये ताऊ तो बैटमैन की बिगड़ी हुई कॉपी है। हाँ, इस कैरेक्टर को मार्वल ने बैटमैन के डीसी से इंस्पायर होकर बनाया था, जहाँ पर ये भी एक अमीर ज्यादा होता है और रात को ही अपने कांड करने के लिए निकलता है, सेम एज बैटमैन। भाई साहब के फाइटिंग स्टाइल से लेके गैजेट्स तक सब बैटमैन जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अनलाइक बैटमैन जो कि सुपर हीरो है, ये सुपर विलन रहता है, इसीलिए तुम इसे बैटमैन का एक डार्क वर्जन भी कह सकते हो। अब मार्वल ने इस कैरेक्टर को क्रिएट करते हुए सोचा तो होगा कि हमारे पास भी बैटमैन जैसा एक कूल कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन उन्हें कौन बताए कि ये साला कॉस्ट्यूम से बैटमैन कम और उल्लू ज्यादा लगता है। तो लिस्ट में अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, ग्लैडिएटर। और ये भी एक मार्वल का कैरेक्टर है। चिंता मत करो, डीसी को भी पेला जाएगा। तो 1977 में मार्वल ने बनाई एक और कॉपी जिसका नाम रखा ग्लैडिएटर, जो कि अपने शेयर एम्पायर का रक्षक था, जिसका असली नाम था क्लार्क। क्या एक और सुपरमैन की कॉपी? साला सुपरमैन से इतनी मोहब्बत। अब मार्वल वालों ने यहाँ क्या सोचा कि क्लार्क को क्लार्क करके हमें समझ नहीं आएगा कि ये सुपरमैन की कॉपी है। तो अब क्योंकि ये सुपरमैन की कॉपी है तो इसकी पावर्स तो सारी सुपरमैन से सिमिलर ही है, लेकिन जहां पर सुपरमैन को सन से एनर्जी मिलती है, इन जनाब को एनर्जी मिलती है कॉन्फिडेंस से। हाँ, आत्मविश्वास से। कोई सूरज नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर आत्मविश्वास रखो, ताकत पूरी मिलेगी। मतलब अगर वो खुद पे शक करना शुरू कर दे तो उसकी तो ताकत ही गायब हो जाएगी। साला इसे तो मेरी पिछली गली का गोलू ही हरा देगा। बहुत बकचोदी पेलता है वो। तो लिस्ट में अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, जनरल ग्लोरी। और ये एक डीसी का कैरेक्टर है। हाँ, अब डीसी को भी नंगा नाच करवाएंगे। तो 1990 में डीसी ने बनाया अपना एक सोल्जर, एक पेट्रियोट, जिसका नाम रखा जनरल ग्लोरी। और हाँ, सोल्जर नाम सुनकर तो दिमाग में कुछ ठनकी होगी। ये कैरेक्टर इंस्पायर है मार्वल के कैप्टन अमेरिका से। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जहाँ पर कैप्टन को अपनी पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, इसे पावर्स मिलती है एक मैजिकल स्पेल से। जिस मैजिक स्पेल से इसमें आ जाती है सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एक अमर देशभक्त की कहानी। और अगर तुम इसके कॉस्ट्यूम को देखोगे तो वो भी कैप्टन अमेरिका से काफी सिमिलर है। लेकिन हाँ, ये अपनी शील्ड लेकर तो नहीं, झंडा लेकर जरूर चलता है, ताकि जहां भी मौका मिले अपने झंडे गाड़ सके। तो अगले डीसी के कैरेक्टर की बात करते हैं, डैमेज। तो 1994 में डीसी ने बनाया अपना मॉन्स्टर डैमेज। यार ये क्या नाम है, साला थोड़ी तो नाम में मेहनत कर लेते। तो ये एक सोल्जर था जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सीरम से बदल गया। जब भी वो ट्रिगर होता तो एक मॉन्स्टर में बदल जाता, डैमेज। ये सुन के किसी सुपर हीरो की याद आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यस, हल्क। ये कैरेक्टर इंस्पायर है मार्वल के हल्क से। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जहाँ पर ब्रूस बैनर जितनी देर गुस्सा रहे उतनी देर के लिए हल्क बन सकता है। ये कैरेक्टर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही डैमेज बन सकता है। तो हाँ, ये एक टाइम लिमिट जैसा है। तो हाँ, जहाँ पर आज की डेट में अपना हल्क एक बहुत मशहूर दानव है, तो मुझे नहीं लगता डैमेज का कुछ सुपर हीरो फैंस के अलावा किसी को पता होगा। तो इन दी एंड लास्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, शिटहेड, जो कि इमेज कॉमिक्स का कैरेक्टर है।
और इस लिस्ट का सबसे घटिया कंपैरिजन। तो ये कैरेक्टर इंस्पायर है डीसी के क्लेफेस से। हाँ, वही जो किसी भी चीज में शेप शिफ्ट कर सकता है और बैटमैन का बहुत ही फेमस विलन है। तो इसी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेके इमेज कॉमिक्स के राइटर मार्क मिलर ने बनाया 2003 में शिटहेड, एक ऐसा विलन जो पूरा का पूरा टी से बना है, लिटरली में शिट से। तौबा तौबा, ये दिमाग लाते कहाँ से हो, बनाना होता किसी और चीज से बना लेते, टट्टी से। तो इस कैरेक्टर की थोड़ी सी बात करूं तो ये कैरेक्टर बना है अपने अर्थ की 666 मोस्ट इवल पर्संस की टट्टियों को मिलाकर। लीचड़ पने की भी हद होती है। अब डीसी ने तो बनाया था क्लेफेस, जिसे फिर भी लोग देखकर कूल समझेंगे। साला तुम्हें कौन कूल समझेगा, भला टट्टी भी कभी कूल हुई है। इससे पहले कि मेरी तबीयत खराब हो, इस लिस्ट को यहीं खत्म करते हैं। तो इन कैरेक्टर्स की कहानी हमें एक बात तो समझा देती है कि कॉपी कभी भी असली नहीं बन सकती। ओरिजिनल हमेशा याद रखे जाते हैं और नकली सिर्फ भुला दिए जाते हैं। काश मैं भी उस शिट हेड को भुला दूं। तो ये थे कॉमिक्स के कुछ ऐसे रिप ऑफ सुपर हीरोज जो कभी भी अपने असली वर्जन के सामने खड़े नहीं हो पाए। तो इनमें से तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पसंद आया उस शिट हेड के अलावा, मुझे कमेंट्स में बता दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस है तुम्हारे लिए, जाकर उसे भी चेकआउट करो। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।